मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, उसके अंतर्गत सेकेंड वीडियो। अगर आप पहले वीडियो इससे पहले का पूर्व की कक्षा आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर आगे को प्ले करने का कोशिश करें। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a crumpled cloth thrown in a basket. He plunged his foot, clenched his fist, and pressed his lips in grimace and scowl. Oh, I cursed, but I will do it, he said. और जो छोटा सा व्यक्ति था वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता था और फिर वो जो है उसमें कूद पड़ा और अंतिम रूप से उसने देखा और उसे डांटा। ओह आई कस्ट बट आई विल डू इट, ही सेड। और कहा ये मेरे साथ एक अभिशाप है लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। कीपिंग हिज वर्ड द लिटिल एल्फ स्टार्टेड डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क। और अपने शब्द को बोलने के साथ ही जो छोटी सी एक योगिनी थी वो पैट्रिक्स का होमवर्क करना शुरू कर दी। बट देयर वॉज वन फ्लॉ, द elf did not know what to do sometimes and need assistance। और लेकिन वो जो योगिनी थी वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसे जो है कब किस चीज़ की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। He would say help me and Patrick would have to help him in any way। और वो कहने लगी कि help me मदद करो मुझे मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम एनीवे। और पैट्रिक उसकी मदद करने लगे। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क द एल्फ वुड टेल, आई डोंट नो दिस वर्ड, गेट मी ए डिक्शनरी, नो इट्स इवन बेटर, सर्च द वर्ड एंड स्पेल इट आउट लेटर बाय लेटर। और जब पैट्रिक्स अपने होमवर्क का रीडिंग कर रहा था तो उससे जो है योगिनी बोला, चिल्लाने से अच्छा है कि तुम इसे बारी बारी से लेटर बाय लेटर को देखते रहो। When it came to maths, Patrick was too at bad luck। जब वो गणित में गई तो पैट्रिक का बैड लक था। द एल्फ स्क्रीम्ड व्हाट आर टाइम टेबल्स। और वो जो है वो पूछने लगी कि क्या टाइम टेबल है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, एन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, सिट डाउन बाय माई साइड एंड शुड हेल्प मी। और वो कहने लगा कि तुम बैठ जाओ और मुझे बारी बारी से जोड़, घटा, गुना और भाग और फिर भिन्न के बारे में बताओ। एल्फ्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, फॉर देम इट्स मिस्ट्री, सो द एल्फ ऑलरेडी ए स्क्रीमर वुड शोट मोर लाउडर, विजिट द लाइब्रेरी, आई रिक्वायर मोर बुक्स एंड हेल्प मी इन रीडिंग। और एल्व्स जो था उसे मनुष्य के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसके बारे में वो अनबुझा था, रहस्य था। सो योगिनी ने उसे कहा कि जाइए और आप जो है लाइब्रेरी से जो बुक होता है उसे देखकर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द लिटिल एल्फ वाज badger in every possible way every day। Patrick was working harder than ever before and was burdened। और जो एक छोटी सी बात थी कि योगिनी छोटी थी और बैजर इन एवरी पॉसिबल वे एवरी डे। और जो उसके साथ बिज्जू था वो प्रत्येक दिन उसके ऊपर उसको बर्डन होता था, बोझ होता था। ही यूज टू स्टे अवेक ऑल नाइट। और वो रात भर जगा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो एग्जॉस्टेड एंड वाज गोइंग टू स्कूल विथ पफ्ड एंड बिलियरी आइज। और वो जो है सारी रात जगे रहने के कारण वो जो है स्कूल में जाके आँख उसकी फरकते रहता था। फाइनली इट वाज द लास्ट डे ऑफ स्कूल एंड द एल्फ वाज फ्री टू लिव। और अंत में अंतिम दिन उसका स्कूल था और तब जो है एल्फ को छोड़ दिया गया। एज देयर वाज नो मोर होमवर्क सो ही साइलेंटली एंड क्लेवरली मूव्ड आउट फ्रॉम द बैक डोर। और जब उसका कोई भी होमवर्क नहीं बचा तो जो युल्फ जो था, योगिनी जो थी, पीछे के दरवाजे से चली गई। पैट्रिक स्कोर्ड ए ग्रेड
His classmates were surprised. His teacher smiled and praised him and his parents bewildered. और उसके पैट्रिक का जो रिजल्ट आया, क्योंकि उसकी जो सारी होमवर्क था वो एल्फ क्या कर दिया करता था। जब पैट्रिक का रिजल्ट आया तो पैट्रिक ने ए ग्रेड किया, तो उसके जो क्लासमेट्स थे वो सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हुए, और उसके टीचर भी मुस्कुराने लगे और उससे बधाई देने। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो बेसुध हो गए, क्योंकि आखिर जो पैट्रिक होमवर्क नहीं करता था वो विद्यालय में ए ग्रेड कैसे ला। पैट्रिक ही वॉज नाउ एन आइडियल चाइल्ड, क्लीन हिज रूम, डिड हिज रूटीन टास्क, वॉज हैप्पी एंड नेवर यूड एज ही इफ ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू आउटलुक। और उसके बाद से जो है वो एक आइडियल, एक अच्छे बच्चे बन गए और क्लीन हिज रूम, और अपने रूम को साफ रखने लगे। डिड हिज रूटीन टास्क, और रूटीन के हिसाब से अपने टास्क को करने लगा। वाज हैप्पी एंड नेवर रीड, और वो हमेशा खुश रहता और असिस्ट कभी नहीं बनता। एज इफ ही हैड डेवलप्ड होल न्यू आउटलुक, और उसने जो है अपनी नई दृष्टिकोण को विकसित किया। By the end, you see Patrick still speculated that he had made that elf do all his work. और अंत में आपने ये देखा कि पैट्रिक एक्सप्लोइट कल्पना करने लगा और वो जो है योगिनी उसकी होमवर्क करने लगी। बट लेट मी शेयर ए सेक्रेट, लेकिन मुझे एक गुप्त साझेदारी करे, विच विल बी जस्ट बिटवीन यू एंड मी, दैट इट वॉज नॉट एल्फ हु डिड होमवर्क बट पैट्रिक हिमसेल्फ। और ऐसा करने से धीरे धीरे वो अपना होमवर्क करने लगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर देखा, जिसका नाम था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने करा। इसकी पूरी मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसका आंसर क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।